Good morning, students. Hope you all are fine and doing wonderful with your revisions as far as all subjects are concerned in your online regular classes. So, bache, today we are going to start our last topic of your 11th class Levi, that is accounts from incomplete records. Now, you will be surprising that we have discussed all the accounts with complete records. Now, what is this incomplete record? These accounts are known as with incomplete records because these are ignoring the aspects of double entry system, जिसके बेसिस पर हम आज तक अभी तक अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे थे, उस सिस्टम को ही कम्प्लीटली इग्नोर करता है। इसलिए इसे एक कंप्लीट सिस्टम नहीं कहा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। Because in double entry system till now we are following the aspect that every transaction has its twofold aspect, that is debit and credit. But incomplete records is known as a single entry system. Complete records means double entry system and incomplete records means single entry system. In other words, we can say the accounting records which fall short of complete double entry are called incomplete records, and also these are termed as single entry system. ठीक है, पर हम इसे इतना ही एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसके अलावा हमें बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है जब भी सिंगल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर अकाउंट्स को बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है। सो सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ अ मेथड इन विच सो मैनी अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड. इट इज़ इंक्लूडिंग वैरायटी ऑफ मेथड्स, ठीक है, बट इट इज़ नॉट फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता। तो फिर इसमें किया क्या जाता है? इट इज़ इग्नोरिंग कंप्लीटली डबल एंट्री सिस्टम. दैट्स वाई यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट इट प्रिपेयर्स ओनली सिंगल इंफॉर्मेशंस, यानी ये वन हैंड की इंफॉर्मेशंस को ही रिकॉर्ड करता है। तो इसकी जब हम फीचर्स की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसमें है इट मेंटेन्स ओनली पर्सनल अकाउंट्स, लाइक डेटर्स अकाउंट है, क्रेडिटर्स अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट्स इसमें प्रिपेयर किए जाते हैं। कैश बुक इज मेंटेन्ड टू नो द अमाउंट ऑफ कैश बैलेंसेस, and then it is depending on original vouchers on the basis of which we can collect the required information. और जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमारे ओरिजिनल वाउचर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, परचेज़ हमने पर्टिकुलर पीरियड पर कितनी की है वो हम कैसे पता चलेगी? जब हम सारे इनवॉइसेस को कलेक्ट करेंगे जो डिफरेंट सप्लायर से हमें मिले, उनका टोटल करके ही हम अपनी सेल्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन इसके अलावा और क्या है? दैट इज़ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इसमें कुछ भी एक सा नहीं होता है। देन दैट मीन्स हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली अकाउंट्स को प्रिपेयर करती हैं। एंड दिस मैथड इज सुटेबल ओनली एंड ओनली बाय सोल ट्रेडर, और वी कैन से कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं वही अपने इन अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। लिमिटेड कंपनीज कैन नॉट कीप देयर बुक्स, कोई भी कंपनी या कोई पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना, वो नहीं अपने अकाउंट्स को इस पर प्रिपेयर करते क्योंकि उनको लीगल कुछ प्रोविजंस को फॉलो करना होता है। एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, अगर इन्हें प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट्स की करनी है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट अगर इसमें प्रिपेयर करनी है, तो इसको हमें पहले सिंगल एंट्री सिस्टम को कन्वर्ट करना है डबल एंट्री सिस्टम में। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं उन इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है, तभी वो भी लीगली एक्सेप्टेड होती हैं। नाउ दीज आर द फीचर्स और वी कैन से करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, या फिर अगर हम एक कंप्लीट सिस्टम की बात करें तो उसमें ये सब चीज़ें, उसके प्लस पॉइंट्स भी हैं और कुछ माइनस पॉइंट्स भी थे। अब रीजंस क्या है? व्हाट आर द यूजेस, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस व्हाई वी आर कीपिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड? जो सोल ट्रेडर हैं या फिर वी कैन से कि वो क्यों रख रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर्स अभी भी इन अकाउंट्स को मेंटेन क्यों कर रहे हैं, इसका कुछ रीजंस हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल मैथड।
वन ऑफ द रीज़न इज इट इज़ वेरी सिंपल, इनके अकॉर्डिंगली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना बड़ा ईजी है, बिकॉज इट डजेंट रिक्वायर एनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ना तो डबल एंट्री सिस्टम की प्रॉपर नॉलेज होनी ज़रूरी है, ना ही उसके प्रिंसिपल्स का इसमें बहुत ज़्यादा पता होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद है इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, ज़्यादा अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करने पड़ते, ओनली द कैश बुक और कुछ एक अकाउंट्स ज़रूरी हैं उनको ही प्रिपेयर किया जाता है। देन सूटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न्स, जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनके लिए ये सूटेबल है। एंड इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस व्हेन sole trader is keeping its records on the basis of single entry system. In that situation उसके लिए अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना इजी हो जाता है। हम कैसे निकालते हैं, सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल को ही तो ओपनिंग कैपिटल से कंपेयर करना है। अगर क्लोजिंग कैपिटल हमारी ज़्यादा है और ओपनिंग कैपिटल कम है, देन दैट मीन्स हमें ईजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि देयर इज़ प्रॉफिट इज़ द रीज़न। फिर उसके बाद है फ्लेक्सिबल मेथड। दिस सिस्टम इज़ मोर प्रैक्टिकल एंड ऑल्सो इट रिजेक्ट्स जो भी रूल्स हैं ना हमारे डबल एंट्री सिस्टम के, जो हमें हर हाल में पूरे करने होते हैं, ये उनको इग्नोर करता है। दैट्स वाई ये फ्लेक्सिबल है, और शायद इसकी इन फीचर्स के कारण या इन रीजंस के कारण ही सोल ट्रेडर या स्मॉल बिजनेस कंसर्न्स इनका यूज़ करती हैं। नाउ देयर आर सम लिमिटेशंस, सम क्या बहुत सी लिमिटेशंस हैं। इसके जो फ़ायदे हैं वो तो बहुत कम है, बट इन कंपैरिजन विद दोज वी कैन से रीजंस, limitations और defects in this system are many. सबसे पहली बात है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम। हमने हर ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई नहीं किया, लेजर पोस्टिंग नहीं हुई, इसलिए ट्रायल बैलेंस इसमें बन नहीं सकता। इट इज़ इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक सिस्टम। दिस इज़ कम्प्लीटली अनसाइंटिफिक बिकॉज बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ वन ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड। सिर्फ कुछ एक एस्पेक्ट्स को ही रिकॉर्ड किया गया है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अनसाइंटिफिक सिस्टम। नेक्स्ट, इफ़ वी आर नॉट प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस तो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं प्रिपेयर कैलकुलेट हो सकता, और ना ही फिर बैलेंस शीट प्रॉपरली प्रिपेयर हो सकती है। इफ़ बैलेंस शीट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड देन वी कैन नॉट कीप अ कंप्लीट चेक ऑन कंट्रोल ऑफ असेट्स। अब क्योंकि रियल अकाउंट्स तो मेंटेन नहीं किए जाते और हमारी असेट्स जो हैं वो रियल अकाउंट्स में आती हैं, इसलिए हमारे लिए जो असेट्स बिजनेस में हैं उनको पूरा कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। एंड देन नो रिकॉग्निशन इन द असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स सिंस इट इज़ अनसाइंटिफिक, नॉट फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम, इसलिए इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स वाले भी इसे वी कैन से कंसिडर नहीं करते हैं। इट इज़ अनसूटेबल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल। कंपैरेटिव स्टडी अगर हमें करनी है तब मुश्किल है, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम की हेल्प से बनाए गए अकाउंट्स या प्रॉफिट्स जो कैलकुलेट किए गए वो दूसरे सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम के कंपैरेटिवली बिल्कुल डिफरेंट होंगे। और प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है अगर हमने असेट को सेल करना है। यानी इफ बिजनेस इज़ टू बी सोल्ड, बिजनेस को सेल करना है, उस सिचुएशन में बहुत दिक्कत आती है असेट्स की वैल्यू से रिलेटेड। और इन सभी रीज़न के साथ एक और भी पॉइंट है, दैट इज़ इंटरनल चेक इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स को फॉलो ही नहीं कर पा रहे हम, तो इसलिए हम इंटरनली अपने अकाउंट्स को चेक भी नहीं कर पाते, और जिसके कारण होता क्या है, हमेशा एरर्स और फ्रॉड्स के चांसेस रहते हैं, और उसके बाद अगर ऐसा हो भी जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट है उनको डिटेक्ट कर पाना। So these are the limitations, and on the basis of the limitations of single entry system, this system is known as unscientific system, incomplete system. So बच्चे, आई होप कि आप लोगों को इस सिस्टम के बारे में डिटेल में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन इसका अच्छा खासा बनता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, या फिर सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम का
डिफरेंस। आई होप कि ये आप कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि हम दोनों सिस्टम को बहुत इफेक्टिवली कर चुके हैं। ध्यान रखना, इन डबल एंट्री सिस्टम वी रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट्स, वेयर इन सिंगल एंट्री सिस्टम वी रिकॉर्ड ओनली वन एस्पेक्ट, क्योंकि उसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम में हम प्रिपेयर करते हैं ऑल द अकाउंट्स, लाइक पर्सनल अकाउंट है, हमारे रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट्स। लेकिन एज फॉर एज सिंगल एंट्री सिस्टम इज कंसर्न्ड वी ओनली प्रिपेयर पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक। ठीक है, ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड विच इज़ अ प्रूफ ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इन सिंगल एंट्री सिस्टम, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी अकाउंट्स की चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है। ट्रू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैन बी ascertained by preparing accounts on the basis of double entry system. सिंगल एंट्री सिस्टम में ये एग्जैक्ट या ट्रू नहीं निकल सकता। फाइनेंशियल पोजीशन को जानना है तो डबल एंट्री सिस्टम में हमें बैलेंस शीट बनानी होती है, और सिंगल एंट्री सिस्टम क्योंकि फॉलो नहीं करता डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स को, इसलिए इसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर ही नहीं की जाती, सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर की जाती है, वो भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इनकम्प्लीट अकाउंट्स और एस्टिमेट्स के बेसिस पर। सो देयर मे बी सो मैनी डिफरेंसेस इन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स होती हैं आपकी, सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर प्रूफ, डबल एंट्री सिस्टम में जो बुक्स मेंटेन की जाती हैं वो कोर्ट में भी एक प्रूफ की तरह से एक्सेप्ट की जा सकती हैं, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई भी जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है दैट कैन नॉट बी सर्व्ड एज अ प्रूफ इन कोर्ट। और डबल एंट्री सिस्टम इज सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, चाहे वो स्मॉल है लार्ज है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में जो प्रिपेयर किए गए अकाउंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सूटेबल हैं बहुत छोटे लेवल के बिजनेसेस के लिए। और एज फार एज रिलायबिलिटी इज कंसर्न, तो रिलायबल तो डबल एंट्री सिस्टम है बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, लेकिन जो मेंटेन की जाती हैं बुक्स सिंगल एंट्री सिस्टम में दोज आर लेस रिलायबल बिकॉज these are just based on estimates and all the principles of double entry system are not followed over there. So बच्चे, this was the difference between double entry system and single entry system. Got it? अब बात आती है कि अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं फिर किस तरीके से प्रॉफिट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड तो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, ठीक है, और दूसरा मेथड हमारा होता है कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड के अकॉर्डिंगली हम जो स्टेटमेंट है उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल्स को फाइंड आउट करके प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। कन्वर्जन में हमें सारी इंफॉर्मेशंस के बेसिस पर पहले इस डाटा को डबल एंट्री सिस्टम के अकाउंट्स में कन्वर्ट करना होता है, फिर हम उसके बाद प्रॉफिट या लॉस को निकाल सकते हैं। ठीक है, सो बच्चे, दिस वाज ऑल अबाउट आवर सिंगल एंट्री सिस्टम in today's class, and in next class we are going to solve the practical problems how we will use these methods to calculate profits and losses. So take care, goodbye.